Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing well by the grace of Almighty. So today we are going to start our 12th lecture which is about verbs. आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वर्ब्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने नाउन्स को डिटेल में पढ़ा, उसके बाद प्रोनाउंस को डिटेल में पढ़ा और आज हम वर्ब्स को डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट आर वर्ब्स, वर्ब्स की टाइप्स क्या हैं, इसकी टेंसेस क्या हैं और सारा हम वर्ब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आज। सबसे पहले है वर्ब। वर्ब होता क्या है? वर्ब की सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी एक्शन वर्ड जो किसी एक्शन को एक्सप्रेस करे वो हमारे पास वर्ब होता है। और सेंटेंस में इसका अगर हम रोल देखें तो हमने जब सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ा था तब हमने बोला था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो अगर हमारे पास हमारा वर्ब नहीं होता तो हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता, या जो भी आइडिया थॉट या जो भी बात करने की कोशिश की जाती है सेंटेंस में वो वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता। जो हमारे पास वर्ब्स होते हैं ये हमारे सेंटेंसेस को मीनिंगफुल बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ब की टाइप्स हैं। वर्ब की हमारे पास 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली है एक्शन वर्ब्स, देन लिंकिंग वर्ब्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स। इन सबको हमने एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब नाम से पता चल रहा है कि एक्शन वर्ब्स क्या हैं, जिनमें किसी भी तरह का फिजिकल या मेंटल एक्शन जो है वो दिखाया जाए, वो हमारे पास एक्शन वर्ब्स होंगे। लिंकिंग वर्ब्स का क्या काम है? ये सब्जेक्ट को कोई किसी भी तरह की एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स भी सेंटेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और ये सेंटेंस का मूड या फिर उसकी वॉइस या टेंस जो है एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। देन मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी, उसकी नेसेसिटी या किसी से परमिशन लेने के लिए या किसी एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स जैसे कि हमने पढ़ा कि एक्शन वर्ब्स किसी भी तरह की एक्शन को, या अगर वो फिज़िकल है या मेंटल है, दोनों तरह के एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िकल एक्शन क्या हो सकता है? फ़िज़िकल एक्शन कोई भी जो हम देख रहे हैं उसको फ़िज़िकल एक्शन बोलेंगे, लाइक रन, जंप, राइट, कुक। ये सारे जो हमारे पास हैं वो फ़िज़िकल एक्शंस हैं। मेंटल एक्शंस क्या हो सकते हैं? मेंटल एक्शंस में हमारे पास थिंकिंग आ जाती है, हम जो ड्रीम देखते हैं और इमेजिनेशंस होती हैं हमारी, वो सारे हमारे मेंटल एक्शंस होते हैं। उसके बाद हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स का क्या काम था कि ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट शो एक्शन। ये एक्शन को शो नहीं करते बल्कि ये सब्जेक्ट को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ जो है दिखाते हैं, उसके साथ कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। इसमें हमारे पास एग्ज़ाम्पल आ जाती हैं, शी इज़ आ टीचर। सो हमारे पास यहाँ पे लिंकिंग वर्ब क्या हो गया? इज़ हमारे पास लिंकिंग वर्ब हो गया कि जिसने हमारे सब्जेक्ट को, शी को, टीचर के साथ लिंक किया। सो इस तरह के वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। और हेल्पिंग वर्ब्स क्या करते हैं? ये मेन वर्ब के साथ और वर्ब फ्रेज़ के साथ जो है यूज़ किए जाते हैं। लाइक जैसे हमारे पास शी इज़ रीडिंग आ बुक। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। हमारे पास इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। हेल्पिंग वर्ब्स की एग्ज़ाम्पल इज़, आर, एम, ये सारी हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब की होती हैं। सो यहाँ पे हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में वो है इज़। सो वर्ब्स जो वो सिर्फ एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए नहीं होते बल्कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें से एक ऑक्सिलरी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी है। उसके बाद है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स दे आर स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दैट एक्सप्रेस किसी भी चीज़ की नेसेसिटी, उसके बाद उसकी पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज़ के होने के चांसेस, या कब हमने किसी से परमिशन लेनी है या एबिलिटी को प्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, तो हम मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हैं। जो मॉडल वर्ब्स की एग्जांपल हैं उनमें हमारे पास कैन, कुड, मे, माइट, इस तरह के जो हैं वो आ जाते हैं। देन हमारे पास हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस में देखते हैं, यू मस्ट डू योर होमवर्क। सो यहाँ पे हमारे पास मॉडल वर्ब क्या है? मस्ट।
मॉडल वर्ब्स को हम इस तरह से सेंटेंस में यूज़ करते हैं। उसके बाद हैं वर्ब फॉर्म टेंसेस, के वर्ब के टेंसेस भी होते हैं। इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है? सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस और उसके बाद फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हमें नाम से पता चल रहा है कि वो हमारे जो है हाल के बारे में बताएगा, जो अभी प्रेजेंट टाइम है उसके बारे में इस पे बताया जाएगा। पास्ट टेंस में क्या है? माजी के बारे में बताया जाएगा, जो वक्त गुजर चुका है उसके बारे में। और फ्यूचर टेंस में जो आने वाला वक्त है उसके बारे में बताया जाएगा। एग्ज़ाम्पल है ही रन्स एवरी डे, ये एक जो है प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। देन शी रैन येस्टरडे, के कल वो भागी थी, तो ये पास्ट हो गया। और दे विल रन टमोरो, वो कल भागेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस को भी 3 तरह से डिवाइड किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंसेस, उनको भी इसी तरह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव, इस तरह से हमने इनकी सीक्वेंस को पढ़ना है। उसके बाद परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट टेंस शो दैट एन एक्शन इज़ कम्प्लीटेड एट अ सर्टेन टाइम। परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि कंप्लीट हो चुका है। लाइक आई हैव ईटन लंच, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल है कि मैंने खाना खा लिया है, ये प्रेजेंट में बात की जा रही है। अगर हम पास्ट परफेक्ट को देखें तो पास्ट परफेक्ट इज़ शी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, ये पास्ट परफेक्ट की एग्जांपल हो गई है कि उसने डेडलाइन से पहले अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में किस तरह के सेंटेंसेस होंगे? फ्यूचर परफेक्ट में भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा या कोई भी जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो फ्यूचर में जाके कंप्लीट होगा। लाइक बाय टुमारो दे विल हैव अराइव, कि कल वो पहुंच जाएंगे। सो इस तरह के जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं वो परफेक्ट टेंसेस होते हैं। और परफेक्ट टेंसेस की भी आगे से 3 टाइप्स हैं जिनको हमने अभी पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं। कंटिन्यूस टेंसेस को भी हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट में है आई एम रीडिंग नाउ, कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। कंटिन्यूस टेंसेस ऐसे टेंसेस होते हैं जो कि उस एक्शन को डिफाइन करें जो अभी हो रहा है, लाइक अभी कंटिन्यू है, इसीलिए इसका नाम कंटिन्यूस है या प्रोग्रेसिव है, कि चलने वाला, लाइक जो अभी हो रहा है। उस तरह के जो टेंसेस हैं वो प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं। सो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या होगा कि उस एक्शन को डिफाइन किया जाएगा जो अभी हो रहा है। और उसके बाद पास्ट में क्या होगा? उस एक्शन के बारे में बताया जाएगा जो कि हो चुका है। लाइक दे वर ईटिंग व्हेन आई कॉल्ड, वो खा रहे थे, मतलब अभी एक्शन हो रहा था जब मैंने उनको बुलाया। ठीक है, इस तरह के टेंसेस पास्ट प्रोग्रेसिव होते हैं। देन है फ्यूचर प्रोग्रेसिव, वी विल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीक, कि हम अगले हफ्ते हम ट्रेवल करेंगे, तो ये भी एक्शन अभी तक कंटिन्यू है और ये फ्यूचर में है। उसके बाद है परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस परफेक्ट टेंसेस और कंटिन्यूस टेंसेस का कम्बिनेशन है, उन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस बन जाते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसमें क्या होगा? शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर आवर्स। जिस तरह हमने ऊपर परफेक्ट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंसेस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिवाइड किया, इसी तरह हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस को भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिवाइड करेंगे। सो ये हो गई हमारे पास वर्ब की जो है वो टेंसेस में हम किस तरह से उसको लिखते हैं। यानी हमारे पास रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं, अपनी पास्ट फॉर्म में एक स्टैंडर्ड पैटर्न को जो फॉलो करते हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। और इरेगुलर वर्ब्स कौन से होंगे? जो कि इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। लाइक हमारे पास एग्जांपल है वॉक, जब ये अपनी पास्ट फॉर्म में जाएगा तो हम इसकी जो है वो टेंस चेंज हो जाएगी और यहाँ पे आएगा इसकी वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी और यहाँ पे ईडी ऐड हो जाएगा एंड पे। रेगुलर वर्ब्स में एंड में हम ईडी की एडिशन करते हैं, सो वॉक से यहाँ पे वॉकड हो जाएगा। इरेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि इस स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो नहीं करते।
लाइक गो है तो यहाँ पे गोड नहीं होगा, यहाँ गोज नहीं, ये इसकी फॉर्म नहीं है, हम गो से वेंट करेंगे। उसके बाद है हमारे पास ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि डायरेक्ट दे ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। लाइक शी रॉट अ लेटर, इसमें क्या है, जो हमारे पास लेटर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो कि एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लेटर है, और ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करते हैं या उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। द एक्शन स्टॉप विद द सब्जेक्ट, एक्शन सब्जेक्ट के साथ ही स्टॉप हो जाता है। लाइक ही स्लेप्ट साउंडली। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल है इनट्रांजिटिव वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि वर्ब का और या फिर प्रपोजिशन का या वर्ब के साथ एडवर्ब का, इन दोनों का जो कम्बिनेशन बना के जो हमारे पास वर्ड बन जाता है या एक से ज़्यादा वर्ड बन जाते हैं, उनको हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। लाइक ये पूरा सेंटेंस नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ एक या दो या फिर दो से ज़्यादा जो है हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिनका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। लाइक गिव अप का जैसे मतलब है टू क्विट, कि किसी चीज़ को क्विट कर देना, उसको छोड़ देना या हार मान लेना, ठीक है। और उसके बाद है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, अब ये हैं तो दो वर्ड्स, ठीक है, एक वर्ब है और दूसरा ये जो है वो प्रपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे इसका एक प्रॉपर मीनिंग बन रहा है। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी का ख्याल रखना, टू टेक केयर ऑफ। तो यहाँ पे जो इस तरह के वर्ब्स होते हैं वो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। उसके बाद है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, सब्जेक्ट जो है वो उस एक्शन को परफॉर्म करता है। और इसमें पैसिव वॉइस में क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करेगा। लाइक जैसे सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी अपनी प्लेस पे होंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। अब ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, ठीक है, और ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। लाइक द लेसन वॉज एक्सप्लेन्ड बाय टीचर। सो ये थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसके बाद है मूड्स ऑफ वर्ब्स। अब इनमें भी तीन हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, इंडिकेटिव मूड, एम्पैरेटिव मूड और सब्जंक्टिव मूड। इंडिकेटिव मूड में क्या होता है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट या फिर पॉजिटिव बिलीव्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। एम्पैरेटिव में क्या होगा, कमांड्स या फिर रिक्वेस्ट दी जाएंगी, एम्पैरेटिव उसके नाम से पता चल रहा है। और सब्जंक्टिव में क्या होगा, ये किसी भी तरह के विशेज़, डाउट्स या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद है वर्बल्स। वर्बल्स में हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं, जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। जेरेंड्स क्या होते हैं, जेरेंड्स ऐसे वर्ब होते हैं जो कि एज अ नाउन फंक्शन करते हैं और ये हमेशा एंड होंगे आईएनजी के साथ। लाइक स्विमिंग इज़ फन, सो स्विम के आगे हमने आईएनजी लगा दिया, ये एक जेरेंड बन गया। उसके बाद है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, इन्फिनेटिव्स ऐसे वर्ड होते हैं, द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब ऑफन प्रिसीडेड बाय टू। यहाँ पे हम इसको इन्फिनेटिव वर्ब्स में हम क्या करते हैं कि हम सेंटेंस को टू के साथ प्रोसीड करते हैं, लाइक आई लाइक टू स्विम। उसके बाद है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि एज एन एडजेक्टिव बिहेव करते हैं, लाइक द रनिंग वाटर इज़ कोल्ड। अब वाटर को यहाँ पे वाटर की क्वालिटी क्या बता दी गई है कि वो रन कर रहा है, रनिंग है मतलब कि चलता हुआ पानी है। सो ये यहाँ पे एज अ पार्टिसिपल यूज़ हुआ है। ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने वर्ब्स को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया कि वर्ब्स होते क्या हैं,
हमने उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा कि उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमने एक्टिव पैसिव वॉइस को डिस्कस किया। हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा कि टेंसेस कौन कौन से होते हैं और हम उनको किस किस तरह से यूज़ करते हैं। फ्रेजल वर्ब को डिस्कस किया, मोड ऑफ वर्ब्स को डिस्कस किया। ये सब हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि वर्ब्स के बारे में था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।